यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 19 दिवस 3 क्लास नंबर 107 में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे सप्ताह में हम आपकी भाषा भारती का पाठ 13 नीत के दोहे इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। बेटा वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बेटा हर वीडियो में मैं आपसे एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछ रहा हूं और कई बच्चे उसके सही सही जवाब भी दे रहे हैं। तो बेटा सामान्य ज्ञान भी एक जीवन का हिस्सा है, सभी को आना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। मौखिक चर्चा बेटा प्रश्न में जो चित्र दिया गया है उस पर करने के बाद आप पठन बोध पर आएंगे और पठन बोध में फिर से एक दोहा दिया गया है, देखते हैं क्या है उसमें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये बेटा 3 कवियों के दोहे हैं, एक तुलसीदास जी हैं, दूसरे कबीरदास जी हैं और तीसरे रहीम जी हैं। आप भाषा भारती में उनके फ़ोटो भी देख सकते हैं। उनका कहना है ऐसी बानी बोलिए, हमको ऐसी वाणी बोलना है जो मन का आपा खोए, जो लोगों को बहुत अच्छी लगे, मन मुग्ध हो जाए उनका। औरन को शीतल करे, जैसे अगर हम मीठा बोलते हैं तो ये वाणी औरों के मन को भी अच्छी लगेगी और हमको भी प्रसन्नता होगी। जो तोकू कांटा बोवे ताहे बोए तू फूल, इसमें रहीम जी कहते हैं, नहीं ये कबीरदास जी के हैं बेटा, कबीरदास जी के दोहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जो तोकू कांटा बोवे, जो तुम्हारे लिए कठिनाई पैदा करता है, कांटे बोता है, ताहे बोए तू फूल, उसके लिए तुम क्या फूल बोइए, उसके लिए आप फूल बोइए, उसके लिए खुशियाँ दीजिए। तोकू फूल के फूल हैं, तुम्हारे लिए वो खुशियाँ हैं क्योंकि तुम खुशियाँ दे रहे हो। बाकू है त्रिशूल, अब उसको मन क्या लगेगा, मैं इसकी बुराई करता हूँ, इसके लिए बहुत कठिनाई पैदा करता हूँ, फिर भी मेरे लिए ये अच्छा कर रहा है, तो उसको चुभेंगी वो चीज़ें उसके लिए त्रिशूल के समान होंगी। ठीक है। निम्नलिखित भाषा विकास, लिखित भाषा विकास है प्यारे बच्चों। तो नीचे दिए गए दोहे में कुछ पंक्तियाँ छोटी हुई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो बेटा यहाँ से देख करके इन पंक्तियों को आप पूरा कर देंगे, क्या क्या शब्द छूटे हुए हैं, और इन दोहे को बेटा आप याद भी रखें, इसके अर्थ को भी समझें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ है? तो अभी अभी दोहा पढ़ा था, हमको भी अच्छा लगता है और दूसरे के मन को भी शीतलता मिलती है। मीठी वाणी बोलने से अपने मन को ठंडक मिलती है, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो मीठी वाणी बोलने से अपने मन को ठंडक मिलती है और दूसरों को भी शीतलता ठंडक मिलती है। प्रश्न क्रमांक 2, कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है? तो कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? बहुत ही मीठी और सुरीली, इसलिए कोयल की आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द, वाक्य पठन, लेखन गतिविधियाँ। इन शब्दों के मूल शब्द, जैसे वाणी, तो वाणी को हम वाणी नहीं बोलते हैं, सही शब्द है वाणी। तो वाणी को जो तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा है, अवधि में जो दोहे लिखे हैं वहाँ पर उनको वाणी कहा है। तो वाणी और वाणी एक ही है, बस जगह का फर्क है। अवध, अयोध्या, सरयू नदी के किनारे उस तरफ वाणी शब्द को वाणी बोलते हैं। इसी तरीके से त्रिशूल, दोहे में त्रिशूल कहा गया है, जबकि सही शब्द क्या है, मूल शब्द त्रिशूल। इस तरीके का त्रिशूल होता है, भगवान शंकर जी के हाथ में रहता है। इसको त्रिशूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस तरीके के 3 कांटे रहते हैं। त्रि माने 3, शूल माने कांटे, ये इनको शूल कहते हैं। ये 3 है, 1 2 3, इसलिए इसका नाम है त्रिशूल। शीतल, शीतल शब्द ऐसे लिखा जाता है, शीतल का अर्थ होता है शीतल, इसका अर्थ होता है ठंडा। नैन, तो नेत्र सही शब्द है, मूल शब्द क्या है, नेत्र। इन्होंने दोहों में तुक लाने के लिए क्या बना दिया, नैन।
ऐसे कई शब्द होते हैं, आपके गांव में उसको कुछ और कहते हैं, है ना, और मूल शब्द उसका कुछ और होता है। प्रश्न क्रमांक 2, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। फूल पे वाक्य बेटा, मुझे फूल बहुत पसंद है। मन पे वाक्य बनाइए, मन बहुत चंचल होता है। वाणी, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इन शब्दों पर आपको यहाँ पर वाक्य भी बनाने हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? वीडियो को अंत तक देखें बेटा, एक प्रश्न भी पूछूंगा मैं आपसे। अब आते हैं धारा प्रवाह पठन पर। मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। ऐसा करने से सुनने वाले का मन शीतल होगा और बोलने वाले को भी अच्छा लगेगा। उसी दोहे का अर्थ पूरा लिख दिया है यहाँ पर, आप इसको बार बार पढ़ें और समझें, है ना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। उसी का अर्थ है बेटा इन दो पंक्तियों में। अगले दोहे का अर्थ है इन पंक्तियों में, जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं। जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं मतलब जो तोकू कांटा बोवे, तुम उनके लिए फूल ही बो। ताहे बोए तो फूल, यदि आप उनके लिए फूल नहीं लगा सकते हो तो भूलकर भी कांटे मत लगाना। अगर आप उनके लिए फूल नहीं लगा रहे हैं तो उनके लिए कांटे कभी मत लगाना, क्योंकि कांटे अपने और परायों का भेद नहीं करते। वो कांटे आपके लिए ही क्या त्रिशूल के समान हो जाएंगे। ठीक है। अब मौखिक प्रश्न है, जब कोई आपका बुरा करे तब आप उसके लिए क्या करेंगे? तो हम उसके लिए अच्छा करेंगे। लिखित प्रश्न है बेटा, कोयल के बारे में 2 वाक्य। आप अपने मन से भी लिख सकते हो और यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। कोयल काले रंग की होती है। सब जानते हैं कोयल कैसे रंग की होती है? काले रंग की। कोयल बहुत अच्छा गाती है, तो कोयल की आवाज़ हमको मीठी भी लगती है। कोयल कुहू कुहू बोलती है ना। इस तरीके से आप वाक्य लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों स्वतंत्र अभ्यास की तरफ। स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? स्कूल सभी जाते हैं तो सबसे पहले सो के उठेंगे, हम ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अपना बैग पैक करेंगे, है ना, और फिर स्कूल के लिए आएंगे। तो ये सब लिख दीजिए आप। ठीक है। मैंने लिखा है बेटा, स्कूल जाने से पहले हम नहाना, ब्रश करना, साफ कपड़े पहनना, बैग तैयार करना आदि कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ये सब लिखने के बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ेंगे। किसी गांव में एक आदमी रहता था। गांव के सभी लोगों को वह बुरा ही कहता था, कभी किसी की मदद नहीं करता था। वह लोगों के कामों में सदैव रुकावट पैदा करता था। एक बार वह बीमार हो गया और वह चल फिर नहीं सकता था। गांव के लोगों ने मिलकर उसका इलाज कराया, वह ठीक हो गया। अब वह गांव के सभी लोगों को अच्छा कहने लगा, गांव के लोगों की कामों में मदद करने लगा। प्रश्न है बेटा, मिलजुल कर रहने से क्या फायदे हैं? तो आप जानते हैं बेटा, जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो सब लोग मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद से सारे काम आसान हो जाते हैं। इसके बाद है बेटा आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख आपके शिक्षक शब्द या वाक्य बोलेंगे और उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब समय है बेटा आज के प्रश्न का। हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सामान्य ज्ञान का। पिछली जो वीडियो है मेरी इसी सप्ताह की, उसमें मैंने प्रश्न पूछा था तो कई बच्चों ने उसका जवाब भी दिया है ना। वो प्रश्न था बेटा, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका नाम याद रखें। इनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से। अगर आपसे कोई पूछे मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये उसका जवाब था। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से कमेंट कीजिए अपना जवाब। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।